नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए भाई, जो सीईटी का मामला है उस पर हरियाणा सेंट्रल लगातार आपकी आवाज़ उठाएगा। किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। फैक्ट पे हम बोलते हैं, एक भी गलत बात नहीं बोली। अगर एक भी गलत बात बोली है तो उसके लिए मैं बहस करने के लिए तैयार हूँ सार्वजनिक रूप से, लेकिन मेरा काम है सच बोलना। ठीक है, स्टूडेंट का काम है सच बोलना, और फैक्ट पे जो बातें हैं, जो सबूत है, उनके साथ हम सच बोलते हैं। हम भी चाहते हैं भाजपा सरकार आए। हमने भी 2019 में भाजपा सरकार को वोट दिया, ठीक है। लेकिन अब जो भाजपा सरकार पथ भ्रष्ट हो चुकी है, उस चीज़ का हम क्या करें? तो हम यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को, भाजपा को समझ में आए कि नहीं भाई, ये गलत है। हमको चुनाव जीतना है। वो ये भूल चुके हैं कि उनको चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतना है तो सभी बच्चों को एग्ज़ाम में मौका देना पड़ेगा। या सभी बच्चों को मौका नहीं दोगे तो ये आपको गलतियां ठीक करनी पड़ेंगी, जो आपने सैकड़ों गलतियां की हुई है। मुद्दा ये नहीं है कि आप क्वालिफाई करो, मुद्दा ये है ही नहीं। मुद्दा तो ये तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपने पॉलिसी में इतनी गलतियां कर रखी हैं कि आपको मजबूरन क्वालिफाई करना पड़ेगा। हम नहीं कहते कि आप क्वालिफाई करो। आज आपने 15 से 20 गुना बुलाए होते, आपको कोई नहीं बोलता। क्या आपको बोलता? आज आपने 15 से 20 गुना बुलाए होते तो आपको कोई नहीं बोलता कि क्वालिफाई करो, कोई भी नहीं बोलता। आपने 4 गुना की कंडीशन ऐसी ला के दी, ना किसी स्टूडेंट से पूछा, ना किसी टीचर से पूछा, ना हरियाणा के जनमानस से पूछा, ना किसी चीज़ को स्टडी किया, आपने अपनी मर्जी से रख दी। किसके लिए पॉलिसी लेके आ रहे हो? पॉलिसी जो लेके आ रहे हो, किसी के लिए लेके भी तो आ रहे हो, स्टूडेंट के लिए। तो ये पूरे भारत में ही नहीं है, किसी स्टेट में 4 गुना की पॉलिसी कैसे लेके आ रहे हो आप? तो ये हमने तो कहा नहीं आप पॉलिसी लेके आओ। अगर ये 15-20 गुना होती कोई ना कहता। अब आपने गलतियां इतनी कर रखी है पॉलिसी में, आपको मजबूरी में पेपर में सभी को बैठाना पड़ेगा। अगर आप पहले ही ये गलतियां सुधार लेते, बताओ, आप कानून गो की पोस्ट है, पटवारी जो ऑलरेडी पटवारी हुआ एलिजिबल है कानून गो की पोस्ट में, उसकी कट ऑफ भी अलग नहीं लगा रखी। कमाल की बात होगी, उसकी भी 65 लगा, उसमें कैंडिडेट ही नहीं है भाई। कमाल कैसे लगा सकते हो तुम? फीमेल सुपरवाइजर की है, उसकी मेल की बराबर कट ऑफ कैसे लगा सकते हो? 12 गुना EWS के और 10 गुना BCB के कैसे ले सकते हो आप, जब आपका प्रॉपर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है 4 गुना या 5 गुना कुछ पोस्टों में? तो आप ये मोर देन 4 टाइम्स कैसे बुला सकते हो? अगर बुलाया है तो आपने वो कोर्ट में जमा क्यों नहीं करवाया? अगर जमा करवा देते तो 4 तारीख को रिजल्ट रद्द ही ना होता। तो ये तो सारी चीज़ें जो कोर्ट ऑर्डर में लिखी हुई वो फैक्ट हैं। बस ये बार बार हमको क्यों बोलनी पड़ रही है? ताकि आप सुन लो, क्योंकि आप सुन तो नहीं रहे हो। एक बार में सुन लेते और समाधान कर देते तो किसी को वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और साइबर टीम मेरी वीडियो देख रही है, ना देख रही है, साइबर टीम मेरी वीडियो देख रही है, अच्छे से देखे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कोई गलत बात बोल ही नहीं रहा हूँ। मैंने एक भी गलत बात बोली है, कोई फैक्ट से हटके बोला है तो ये तो बताओ। हम तो खुद चाहते हैं भाजपा सरकार आए, लेकिन भाजपा सरकार आएगी कैसे? ये हमारा काम है चेताना। मीडिया का काम यही है कि सच्चाई को रखा जाए। अगर आज सभी बच्चों ये सारी गलतियां और सभी बच्चों को एग्ज़ाम में बिठा लेते हैं, ये सारी गलतियां दूर हो जाती हैं, तो आपका स्पष्ट आपका आज से माहौल बनेगा। मैं तो इतने दिन से कह रहा हूँ, आप करो, सभी को एग्ज़ाम में बिठाओ, माहौल बनेगा और आपके पक्ष में नतीजा आएगा। अगर आपको 2004 से लेकर 2014 तक 2014 तक आपको गड़बड़ी भर्तियों में गड़बड़ लगती है, तो आप हुड्डा सरकार की आपकी भर्तियों में गड़बड़ लगती है, आप उनको जेल में भेजो। हम तो डिमांड कर रहे हैं, कोई डिमांड करेगा आपको यूट्यूब चैनल वाला? हम कर रहे हैं कि 2004 से लेकर 2014 तक की भर्तियों की, सारी भर्तियों की जाँच करवाओ। आपने अभी तक एक भी भर्ती की जाँच नहीं करवाई, ना ही किसी को जेल में भेजा, ना ही किसी को सजा दी, ना ही किसी में आपने करप्शन, किसी भर्ती में मिला आपको करप्शन। तो ये तो आपका काम है ना। अब मेरे को आप सत्ता में बिठा दो, मेरे को सीएम का सलाहकार बना दो, या किसी भी हरियाणा के बच्चे को या मेरी बहन को, मेरे भाई को बना दो, 5 दिन में मामला सुलझ जाएगा। चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, बना दो फ्री ऑफ कॉस्ट में, 5 दिन में मामला सुलझा देंगे सारा। कुछ है ही नहीं। जानबूझ के इसको लंबा लटकाना है तो वो आपकी मर्जी है। अब इतने समझदार हो आप कि जानबूझ के लंबा क्यों अटकाया जा रहा है। और ये मैं थोड़ी लिख रहा हूँ ये बात, ये तो आपका न्यूज़पेपर लिख रहा है। ये देखो, अब HSSC की लापरवाही की चर्चा हो रही है। आधी रात में अपील दायर की पेपर करवाने के लिए। ये देखो, आधी रात जो शब्द है अखबार ने लिख रखा है। और अब सुस्ती देखी, प्रोसेसिंग फ़ीस 50 रुपये की होती है, वो भी जमा नहीं करवाई। 1 महीना और लेगा, सीधी सीधी लापरवाही है। अब इसकी 3 अक्टूबर को सुनवाई होगी।
कमाल की बात है। अगर 1 सितंबर ये लिखा हुआ है कि 1 सितंबर को प्रोसेसिंग फ़ीस जमा करवा देते तो आपकी सितंबर को सुनवाई हो जाती। प्रोसेसिंग फ़ीस जमा नहीं करवा सकते भाई, कैसे करवाएंगे? प्रोसेसिंग फ़ीस जमा करवाएंगे तो वहाँ जवाब मांगेंगे, जवाब क्या है? वही तो हम पूछ रहे हैं कि आपने 12 गुना 10 गुना क्यों लिए, आपने 29 अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ अलग अलग क्यों नहीं लगाई, जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है, 5-5 साल का एक्सपीरियंस है, यही जवाब कोर्ट मांग रहा है आपसे। आप फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों नहीं करवा रहे हो? क्योंकि इतने फर्जी बच्चे हैं। हरियाणा की प्रति व्यक्ति इनकम 2,96,000 है, तो 2,20,000 बच्चों ने कैसे नंबर क्लेम कर लिए? इतने गरीब तो हरियाणा में है ही नहीं। डे बाय डे पे आपका 41 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, मोर देन 5 सब्जेक्ट, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, रूरल मार्केटिंग। और ऐसा नहीं है कि उस एजेंसी ने पेपर कंडक्ट नहीं करवाए हैं, पेपर कंडक्ट करवाए हैं, टीजीटी का पेपर कंडक्ट करवाया है, उससे पहले फोरेंसिक लेबोरेटरी का पेपर कंडक्ट करवाया है एचएसएससी ने। दोनों पेपर अच्छे कंडक्ट करवाए हैं, हम तो तारीफ करते हैं एचएसएससी की। टीजीटी का पेपर 10 सब्जेक्ट का अच्छे से कंडक्ट करवाया, फोरेंसिक लेबोरेटरी का अच्छे से कंडक्ट करवाया, लेकिन एकदम ये ऐसे हालात कैसे बदल दिए, जज्बात हालात, डे बाई डे रिपीट पे। अगर वो 5 तारीख को पेपर हो जाता अगस्त को, तो 57 वाले में यही 41 क्वेश्चन रिपीट होने थे। ये इतनी बड़ी तो गलती हो ही नहीं सकती भाई। एग्जैक्ट सेम टू सेम, ऑप्शन भी चेंज नहीं है, सीक्वेंस भी चेंज नहीं है। तो हमारा काम है गलत के खिलाफ बोलना, ये गलत हुआ है, आप जांच करवा दीजिए, हम स्पेकुलेशन लगाना बंद कर देंगे। आपका काम क्या है? जांच करवाना। आप तो जांच भी नहीं करवा रहे हो, तो इसके पीछे सवाल तो आप पे उठेंगे, और सवाल भी ना उठाए तो लोकतंत्र में हमारा गला घोट दो। और क्या है? यही है, तो हमारा गला घोट दो भाई। अगर हम आवाज़ भी उठाना बंद कर दे, तो गलत को गलत भी बोलना बंद कर दें, तो फिर हमारा जीवन में औचित्य क्या रह जाएगा? जीवन का मकसद ही होता है कि सही को सही, गलत को गलत बोलो। इतना खुल के तो हम बोल ही रहे हैं कि आप सजा दो। 2004 से 14 की भर्ती में जहाँ भी गड़बड़ी मिले। ग्रुप डी की सीट की तारीखें तय नहीं हुई है, अगले ग्रुप के पेपर कब होंगे किसी को नहीं पता भाई। वही तो मैं कह रहा हूँ, टीजीटी के उम्मीदवार अपना रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, असमंजस में है, सिस्टम खराब हो गया। ये 41 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, पेपर रद्द होगा नहीं होगा, विद्यार्थी को मानसिक तौर पर परेशान होने का दावा किया जा रहा है। अभी ये अखबार ने लिखा है, अखबार ऐसी थोड़ी लिखता है भाई, मानसिक रूप से परेशान कर रखा है। मुख्यमंत्री ने एचएसएससी का बचाव किया, ये देख लो, अखबार ने लिखा है। अब मुख्यमंत्री बचा रहे हैं एचएसएससी को। अब आप बताओ, 9 साल में 1 लाख नौकरी किसने दी? विधानसभा में बोला है, हमने थोड़ी बनाया है। तो 9 साल में 1 लाख नौकरी देते हो, तो 1 साल में आपने लगभग 12,000 नौकरियां दी हैं। तो आप अंदाजा लगा लो, शर्म की बात है, 1 साल में 12 महीने में 12,000 नौकरियां, सरकारी नौकरी। 10 साल पहले हमारी उम्र कितनी थी? 10 साल पहले हम 14-15 साल के थे। अब हमको पिछले 10 साल से तुम्हारी हमको सरकार में होश आया, और तुमने हमारे साथ किया क्या है, तुम देख लो। उसके बाद देख लो भाई, सिटी के युवाओं को फंसाती काफ़ी भर्तियाँ रद्द करनी पड़ी थी, मुद्दे को आपका विधानसभा में उठ चुका है। ये देखो, पिछले 8 साल, अभी 9 साल हो गए, 8 साल नहीं, अब 1 महीने बाद 9 साल हो जाएंगे। 1 लाख है, अब तो कोई भर्ती ऐड होनी नहीं। इनका असर आगामी चुनाव पे पड़ सकता है। ये देखो, मैंने थोड़ी लिखा, मैं तो इतने दिनों से बता रहा हूँ, मेरी बात तो तुम मानते नहीं हो, गालियाँ देते हो मेरे को। ये देखो, अखबार भी लिख रहे हैं भाई, आगामी चुनाव पे असर पड़ सकता है। उन्होंने इतनी बात कह के ख़त्म कर दिया। मैं इतने आगे जाके बोल रहा हूँ कि 3,55,000 वोट जो हैं, वो आप एग्ज़ाम में नहीं बैठने दोगे, तो आप खुद अंदाज़ा लगाओ कि आपको वोट कैसे देंगे वो, जब आप उनको एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं दे रहे हो। 30,000 बच्चे हटा दो, 3,20,000 को आप एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं दोगे। चलो 20,000 और हटा दो जो टेक्निकल वगैरह में आएंगे, 3 लाख बच्चों को आप एग्ज़ाम में बैठने का मौका नहीं दोगे, तो फिर वो आपको वोट कैसे देंगे? मैं तो ये चाहता हूँ आप सभी को एग्ज़ाम में बिठाओ, आपके वोट जाएँ, सबसे ज़्यादा वोट जाएँ। इसी चीज़ को लेके हम RSS के जो मेंबर हैं उनसे मिलेंगे, जिला मुख्यालयों पे जो पन्ना प्रमुख है उनसे मिलेंगे। अब आप सरकार तो मान नहीं रही है, सरकार से तो 1.5 साल से समझा रहे हैं, तो अब RSS और इन पे पन्ना प्रमुखों पे आना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि कितना नुकसान होगा। इसी मामले को आपकी जहाँ चुनाव है वो स्टेट उठाएंगी, ठीक है? तो क्यों मौका दे रहे हो? फैसला निकालो सभी को एग्ज़ाम में। हाई कोर्ट ने जब बोल दिया भाई तुम वेरिफिकेशन नहीं कर सकते, तो सभी को एग्ज़ाम में बैठा लो, समस्या क्या है? एक भी दिक्कत हो तो बताओ। टॉपर बच्चों की दिक्कत थी, टॉपर बच्चों ने आप पे केस कर रखा है। ग्रुप 56 वाला केस किसका है? टॉपर बच्चों का है। ग्रुप 56 वाले बच्चे, जो टॉपर बच्चे, वही आपको कह के आए कि एग्ज़ाम में चीटिंग हुई है। चीटिंग के सबूत भी वही दे के आए हैं आपको, ठीक है? तो यही बात लगातार उठाई जा रही है, चाहे आपका यहाँ पर
साइबर क्राइम वाले गला बीच के मार दे, लोकतंत्र की हत्या कर दें। डरते नहीं हैं हम, स्पष्ट बात बोलते हैं, सबूत के साथ बोलते हैं, फैक्ट के साथ बोलते हैं। किसी को देखना है तो देखे, नहीं देखना है तो ना देखे। ठीक है, धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।